अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आज से कुछ रेसिपीज़ रमज़ान के लिए भी शेयर करूँगी। और जो मैं सबसे पहली रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है चिकन नगेट्स, जो कि बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। ये मेरे पास 600 चिकन बोनलेस हैं, जिसके मैंने स्मॉल क्यूब्स कर लिए। 2 से 3 मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उसको चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है और उसी के साथ मैंने चिकन डाला है। 1 टीस्पून लेवल मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, 1 एग। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमें बिल्कुल इसको बारीक पीसना है। देखें कितना ये बारीक पिसा है। अब मैं इसको ज़िपर में डाल के रोलर से थोड़ा इसको बेल के मैं फ्रीज़र में थोड़ा सेट होने के लिए रख दूँगी। और जब ये जम जाएगा तो मैं इसका ज़िपर जो है वो काट के निकाल दूँगी। आप इसको कटर या नाइफ़ से जैसा आपको शेप पसंद हो वैसे आप इसको कट कर लें। देखें ये इतना मोटा होना चाहिए। मैं डिफरेंट साइज़ के मैंने काटे हैं, कुछ बड़े रखे हैं, कुछ छोटे रखे हैं। अब एक बॉल में मैंने 2 एग्स लिया, इसको बीट किया है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाल के मिक्स किया है। 3/4 कप से 1 कप तक फ्लावर हम इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें हम वाटर या स्पार्कलिंग वाटर डाल के देखें इस तरह का बैटर बना लेंगे। नगेट्स को सबसे पहले इस बैटर में डिप करेंगे और ये मेरे पास इटालियन ब्रेड क्रम्स है, इसमें मैं इसमें रोल करके एक साइड पे रखती जा रही हूँ। आप इसके लिए नॉर्मल वाटर और नॉर्मल ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नगेट्स थोड़े से मोटे हैं तो इसको आप थोड़ा स्लो हीट में पकाएगा ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। देखें कितना अच्छा लाइट गोल्डन सा इसका कलर आया है। अब हम बनाने लगे हैं अपनी दूसरी रेसिपी, जिसका नाम है बेक जलपीनो पॉपर्स। सबसे पहले हम जलपीनो को अच्छे से धो के इसको ड्राई कर लेंगे और नाइफ़ से इसको सेंटर से मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ 2 हिस्सों में। इसी तरह सारे जलपीनो को हम कट कर लेंगे। इसके अंदर जो सीड होते हैं वो काफ़ी स्पाइसी होते हैं और सख्त होते हैं, तो मैं इसको अब स्पून से इसको सारा जो सीड है उसको सीडलेस करूँगी। यानी आप जलपीनो पॉपर्स को फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी बना सकते हैं और ओवन में बेक कर सकते हैं। देखें कितने सारे पीसेस बन गए हैं। अब हम एक बाउल में लेंगे, ये मैंने लिया है 100 ग्राम क्रीम चीज़ जो कि रूम टेम्परेचर में है और हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाला है। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब आप इसे स्पून या बटर नाइफ़ से आप इसके अंदर ये जो हमने फिलिंग बनाया है वो इसको फिल करके अच्छे से प्रेस करते जाएं ताकि अच्छे से इसमें स्टिक हो जाए। इसी तरह आप सारे जलपीनों में ये सारा बैटर जो है वो फिल कर लेगा। 350 फ़ारेनहाइट पे मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो रहा है। मैंने बेकिंग ट्रे में ये सारे जलपीनो पॉपर्स रख दिया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा इस पर एग यॉक लगा रही हूँ और ये मेरे पास इटालियन ब्रेड क्रम्ब है, वो मैं थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और सेंटर में थोड़ा सा मैं चीज़ रखूँगी, उससे ऊपर बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसको मैं बेक करने के लिए 15 से 20 मिनट रख दूँगी। और ये देखें हमारे यमी से बेक जलपीनो पॉपर्स रेडी हो गए हैं। देखने में जितने अच्छे हैं और टेस्ट में ये उतने ही अच्छे होते हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ थर्ड रेसिपी, जिसका नाम है स्पिनच चीज़ पफ पेस्ट्री। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर लिया है और 2 क्लोव मैंने उसमें फ्रेश गार्लिक को डाल के बस इसको मैंने मिक्स किया है। और मेरे पास फ्रोज़न स्पिनच यानी कि पालक था, उसको मैंने स्टेनर पे रख दिया था ताकि उससे बिल्कुल पानी जो है वो निकल जाए। अब इसको हम पैन में डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि स्पिनच का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए।
और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा क्रश चिली और सॉल्ट, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। बस इसको हमें ड्राई कर लेना है। जितना ड्राई होगा उतना अच्छा बनेगा ये देखें। अब हम इसे बॉल में लेंगे और जब ये गर्म होगा उसी टाइम हमने इसमें डालना है हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है क्रीम चीज़ जो उसको बाइंड करेगा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, ये क्रीम चीज़ जो है इसको बाइंड कर रहा है सारी चीज़ों को। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, और बस इसको मिक्स करके इस बैटर को हमें ठंडा करना है। और अगर हम गरम डालेंगे तो हमारी पफ पेस्ट्री जो है वो फट जाएगी। और पफ पेस्ट्री भी रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा ठंडा था, मैंने देर से निकाला था, तो मैं ये वाली पफ पेस्ट्री यूज़ कर रही हूँ जो कि इस शेप की हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर रही हूँ और एक साइड में इसकी फिलिंग रख के इनको कॉर्नर से मैं अच्छे से इनकी एजेस जो है उसको प्रेस करके सील कर रही हूँ। इसी तरह आप सारे जो आपकी पेस्ट्रियाँ हैं उसको फिल कर लें, और फोर्क से मैं इसको थोड़ा प्रेस करूँगी ताकि बिल्कुल ये सील हो जाए। इसी तरह सारा मैंने कर लेना है। इसके बाद आप इसको बेकिंग ट्रे में रख दें, और अगर आपको स्पिनिच चीज़ बाइट बनाना हो तो उसके लिए ये आपके पास स्क्वायर एक पफ पेस्ट्री है, उसके ऊपर ये सारा हमने जो स्पिनिच का बैटर बनाया था उसको लेवल करें और उसको प्रेस करके बिल्कुल बराबर कर लें। और उसके बाद अगेन उसके ऊपर आप एक और पफ पेस्ट्री रख के उसको अच्छे से प्रेस कर दें। क्योंकि ये मैं बाइट्स बना रही हूँ तो मैं इसको स्मॉल पीसेस में कट कर रही हूँ। ओवन मेरा 350 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट ऑलरेडी हो गया है। अब मैं ये सारी पेस्ट्रीज़ और बाइट्स को बेकिंग ट्रे में डालूँगी, और ऊपर से मैं पफ पेस्ट्री की थोड़ी सी मैं फोर्क से थोड़ा सा मैं ऊपर होल कर रही हूँ ताकि एयर जो है वो बाहर निकल आए सारी इसकी। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एग। उसके ऊपर मैंने डाला है ब्लैक और वाइट कलर के सेसमी सीड, और मैं इसको बेक करने डाल दूंगी। देखिए ये हमारे कितने सारे स्पिनिच चीज़ पफ पेस्ट्री और स्पिनिच चीज़ बाइट्स जो हैं बने हैं, और मैंने इनको 30 मिनट के लिए बेक किया था। तो देखें कितने अच्छे ये बेक हो गए हैं, कितने अच्छे फ्लफ़ी ये लग रहे हैं, और बहुत ही क्रिस्पी, और टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी इस रमज़ान में इसे बनाएं तो बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। और मैं इसको सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।